उम्मीदवार है वो बोल नहीं पाता। अरे कैसे नहीं बोल पाता? वो ठीक से बाइट नहीं दे अरे पाता। बड़ा बोलता है। मीडिया फ्रेंडली नहीं है। अरे मीडिया फ्रेंडली की क्या जरूरत है भाई? जनता फ्रेंडली चाहिए कि मीडिया फ्रेंडली चाहिए? मीडिया फ्रेंडली तो हैं माननीय चुनाव विश्लेषक, तो कौन सा तीर मार लिए? प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में अपनी गर्दन फंसा के गलती कर दी। देखिए गर्दन तो फंसा ही है, गोड़ भी फंस गया। पहले उम्मीदवार आपने दिया, फिर उसके बाद आपने उम्मीदवार हटा लिया। अब जो नया उम्मीदवार आया है उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। हम लोग बिहार के उस फेज से निकले हैं जहाँ माताएं ये नहीं बोलती थी कि बाबू सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। माताएं बोलती थी कि बबुआ सुत जा ना तो लालू के गुंडा आ जाएगा। प्रशांत किशोर का क्या होगा फिर अगर चुनाव हार जाते हैं तो? ये बिहार न है सर, सुने ये बिहार ऐसा प्रदेश है बहुत किरकिरी हो जहाँ रही है। गाड़ी चलाने वाला भी बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक विश्लेषण बता देगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। उपचुनाव हिंदुस्तान ने कई सारे देखे, लेकिन बांकीपुर के अंदर जो हो रहा है वो अद्भुत है। वो इसलिए क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष की सीट के ऊपर उनके गृह क्षेत्र है और दूसरी तरफ अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा चुनावी सलाहकार या यूं कहें इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर के बीच मुकाबला है। कौन जीतेगा कौन हारेगा, इसके ऊपर जो लोगों की निगाह है कि युवा किधर जाएंगे। तो आजकल जेनजी का जमाना है, तो हमने सोचा कि किस व्यक्ति से हम बात करें जो हमें बांकीपुर की जमीनी हकीकत भी बताए, राजनीति भी समझाए और जो खुद उस इलाके का, पूर्वांचल बिहार का एक सन ऑफ द सॉइल हो। रोहित कुमार सिंह हमारे स्टूडियो में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यूथ लीडर हैं, यूथ आइकन है। आपने टेलीविजन चैनलों में आजकल बहुत सारे टेलीविजन डिबेट्स में आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी होते रहते हैं। तो हमने सोचा कि आज एक जेनजी लीडर से ही बातचीत की जाए। आपका फिर से बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। ये बताइए, ये क्या प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में अपनी गर्दन फंसा के गलती कर दी या युवा उनके साथ है? देखिए गर्दन तो फंसा ही है, गोड़ भी फंस गया है। गोर का मतलब पैर। हाँ, गर्दन और गोड़ दोनों फंस गया है प्रशांत जी का। प्रशांत जी के उज्जवल भविष्य के लिए एक बिहारी होने के नाते मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, लेकिन एक राजनेता के रूप में, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में, एक सामाजिक राजनीतिक विषयों के सारोकार से अपने आप को जोड़कर एक कार्यकर्ता के रूप में प्रशांत जी सफल नहीं हो सकते हैं। बिहार का विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ने की घोषणा की, 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया और कहा तक कि हम हुआ? सरकार बनाएंगे। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि या तो चार नहीं तो पार। ना चार ही हुआ ना पार ही हुआ, जाड़ में बंद हो गए। अचार बोयाम नहीं होता है, अचार को बोयाम में रखा जाता है। धूप समय समय से माताएं उसका ढक्कन खोल के दिखाती और हैं। आजकल समय भी है अचार बनाने का। तो बोयाम में बंद कर दिया बिहार की जनता ने इनको। देखिए आप स्ट्रेटेजिस्ट हो सकते हैं, आप चुनावी राजनीतिक विश्लेषक हो सकते हैं, आपके वातावरण माहौल बनाने पर देश में, दुनिया में राजनीतिक सामाजिक सुगबुगाहट हो सकती है। हमारी शुभकामना है, आपकी पात्रता होगी, आप कर सकते हैं। लेकिन बिहार जो विश्व का पहला लोकतंत्र है, जहां एक अखबार 54 लोग चाय की दुकान पर पढ़ते हैं चाय पीते पीते, जहां बच्चा खात पर पैदा होता है तो वो नर्स से लेकर डॉक्टर के संदर्भ में विश्लेषण उस अवस्था में कर लेता है। बिहार हर प्रकार की राजनीति को माइक्रोस्कोप से, टेलीस्कोप से विश्लेषित करके आगे बढ़ता है। मुझे एक बात बताइए, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो गुफअप हो गया जो पहले उम्मीदवार आपने दिया, फिर उसके बाद आपने उम्मीदवार हटा लिया। अब जो नया उम्मीदवार आया है उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। इस तरह का क्रिटिसिज्म लोग जो है मीडिया में भी कर रहे हैं और विपक्ष के कई सारे लोग भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या इससे वाकई नुकसान हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को? दैट वाज अ मिस्टेक दैट डिड। देखिए मैं तो पहले उस विधानसभा का मतदाता रहा हूं जहां से माननीय नितिन नवीन जी विधायक होते थे। अब मैं छपरा की एकमा विधानसभा का मतदाता हूं। नितिन नवीन सिन्हा जी वर्ष 2006 में उपचुनाव जीतकर बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। राइट। और आज ठीक 2 दशक के बाद उनके द्वारा छोड़ी हुई सीट पर उपचुनाव हो रहा है। आज जिस सीट पर उपचुनाव हो रहा है वो एक समय
पटना पश्चिम विधानसभा सीट हुआ करता था और नितिन नवीन जी को प्रथम बार विधायक उस क्षेत्र के मतदाता ने अपने विशेष आशीर्वाद को देकर उन्हें विधायक बनाया। राइट। भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन ने जिनको प्रत्याशी बनाया है वो एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से निकला हुआ एक आम नौजवान है जो बूथ पर पर्चा बनाता है, जो पोस्टर साधता है, जो अपने नेतृत्व के विषयों को लेकर वार्ड स्तर पर जाता है और वो उस समय उसी काम में संलग्न था। साधारण मोबाइल रखने वाला, मोबाइल ऑफ, पर्ची बांट रहा था, अखबारों में मीडिया में नेक्स्ट डे आता, हाँ। यूट्यूब पर चलने लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट दे दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मैं वोटर हूं, मैं जब से वोट कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी और कमल के फूल को वोट कर रहा हूं। हम लोग बिहार के उस फेज से निकले हैं जिस फेज में बिहार बर्बादी के चरमोत्कर्ष की ओर कन्विक्टेड क्रिमिनल लालू यादव के संरक्षण में आगे बढ़ रहा था, जहां माताएं ये नहीं बोलती थी कि बाबू सो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा। माताएं बोलती थीं कि बबुआ सुत जा ना तो लालू के गुंडा आ जी हंसन। तो लालू यादव के गुंडा राज से बिहार निकला, इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को जाता है और बिहार की मतदाता को जाता है कि जिन्होंने इस तरह के उसको कह सकते हैं कि काल से बाहर निकाला। निश्चित रूप से तो जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने दिया है 100% वह चुनाव जीतेगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, बिहार नहीं देश का जो आम नौजवान है वो अपने आप को सूत पुत्र मान रहा है। एक वेदना है आज मीडिया के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में जो मठाधीश हैं उनके मत से उनके संतान ही उस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। लेकिन ये एक आम परिवार में जन्मा नौजवान जिसको नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्याशी बनाया, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन ने प्रत्याशी बनाया, श्रीमान नितिन नवीन सिन्हा जी ने प्रत्याशी बनाया, क्या बिहार का आम नौजवान और बांकीपुर का आम नौजवान नहीं देख रहा है क्या? लेकिन जब प्रशांत किशोर जी नॉमिनेशन करने गए तो उनके साथ कौन लोग थे? उनकी आदरणीय धर्मपत्नी और उनका बेटा था। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जब गया नॉमिनेशन करने तो उस गरीब के साथ उसके माता पिता थे कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व था, बांकीपुर की जनता का आशीर्वाद था और राज्य और देश के नौजवानों के आंख में चमकती हुई रोशनी का प्रताप था। आप सोचिए ना, नहीं नरेंद्र मोदी आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भूमिका में है। जिस प्रकार से भारतीय राजनीति में और बिहार की राजनीति में परिवारवाद अपने चरम पर जा रहा है, आम नौजवान अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, ऐसी परिस्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब की झोपड़ी में जन्मे बिना माता पिता के व्यक्ति को चुनाव लड़ा दिया तो ये कम बड़ी बात आप समझते हैं? लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर के सामने उसकी पर्सनालिटी बिल्कुल जीरो है। राजनीति में पर्सनालिटी होता है, राजा महाराजा को ना गरीब चैलेंज करता है। राजीव गांधी क्या थे, इंदिरा गांधी क्या थी, सोनिया गांधी क्या हैं, राहुल गांधी क्या हैं, प्रियंका वाड्रा क्या हैं और रोहित कुमार क्या है? पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र जवाहरलाल जी, जवाहरलाल जी की पुत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के पुत्र राजीव गांधी, राजीव गांधी की पत्नी सोनिया गांधी, राजीव गांधी सोनिया गांधी के पुत्र राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा राजीव जी सोनिया जी की पुत्री और राहुल गांधी की बहन, और पंडित नेहरू की परनातिन, पंडित मोतीलाल नेहरू की परनातिन, और रोहित कुमार जैसे नौजवान क्या है इनके पास? बाप जूनियर इंजीनियर, दादा चीनी मिल का किरानी, परदादा घोड़ा हाँकने वाला, परदादा का बाप खेत में हल चलाने वाला। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर जी के दिए हुए संवैधानिक अधिकार के प्रभाव से मैं अपनी बात इन राजाओं के सामने रखने में सक्षम हूं या नहीं हूं, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी का एक साधारण कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का एक प्रत्याशी आज उस हैसियत में है कि उसके डर से, सुन लीजिए मनीष जी, 2 दशक से मैं आपको जानता हूं, आप बड़े भाई भी हैं, पत्रकार भी हैं और बिहार की धरती बांका से निकले एक साधारण पृष्ठभूमि के नौजवान भी हैं।
अब तो नौजवान नहीं अभी रहे। कहाँ बुढ़ाए हैं, अभी बुढ़ौती नहीं खे आई। लेकिन अभी आप एकदम फिट हैं। लेकिन मुझे सुन लीजिए जो हाँ, विषय से हाँ, विषयांतर हो रहा है। उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी ने खूंटा गाड़ दिया है। और लालू यादव जो कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं बिहार की राजनीति के, उनके जो ललबबुआ हैं चार्ज शीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव, ये डरे नहीं आ रहे हैं पटना, कहाँ गए हैं? यूरोप, वहां जमीन तलाश रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कार्यालय खोलेंगे, यूरोप में क्यों घूम रहे एगो हैं? आइलैंड खोज रहे हैं। वो आइलैंड पर नया देश बनावेंगे, राहुल गांधी उसके प्रधानमंत्री बनेंगे, आई एगो प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। सपना पूरा करना है ना। तो सपना पूरा तो भारत में होगा नहीं ना। बिहार की जनता चार्ज शीटेड क्रिमिनल को लीडर के रूप में एक्सेप्ट करेगी, और ना पप्पू महासंघ के संरक्षक श्रीमान राहुल गांधी जो नेपो किड एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन हैं उनको प्रधानमंत्री बनावेगी। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये दोनों विदेश घूम रहे हैं, और इन दोनों ने तय किया है कि पहले हम लोग जमीन तलाशें, फिर लखनऊ से मौलाना अखिलेशुद्दीन को, बंगाल से भाईपो अभिषेक बनर्जी को, असम से गौरव गोगोई को, तमिलनाडु से उदयनिधि स्टालिन को, जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती साहब के परिवार को, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा को, झारखंड से और लोगों को, मैंने पूरे देश में जो नेपो किड्स हैं इनको लेके आदित्य ठाकरे को क्यों ढूंढ रहे हैं? तो मुझे एक बात बताइए, ये जो कहा जा रहा है कि भाई बाकी सब तो आपकी बातें ठीक है, लेकिन ये जो उम्मीदवार है वो बोल नहीं पाता। अरे कैसे नहीं बोल पाता? वो ठीक से बाइट नहीं दे अरे पाता, पूरा बोलता है। मीडिया फ्रेंडली नहीं है। अरे मीडिया फ्रेंडली की क्या जरूरत है भाई? जनता फ्रेंडली चाहिए कि मीडिया फ्रेंडली चाहिए? मीडिया फ्रेंडली तो हैं माननीय चुनाव विश्लेषक, तो कौन सा तीर मार लिए? बिहार की जनता को मीडिया फ्रेंडली नहीं, जनता फ्रेंडली चाहिए, गरीब फ्रेंडली चाहिए, समाज फ्रेंडली चाहिए, सामाजिक न्याय फ्रेंडली चाहिए। आम आवाम बिहार के विकास की गाथा लिखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी। अब एक बात और बताइए मुझे कि ये जो प्रचार कर रहे हैं, ये प्रचार में मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री इतने अनपॉपुलर हो गए हैं? एक बात बताइए, हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री को आप भी लंबे समय से जानते हैं, बांका में और मुंगेर में कोई बहुत दूरी है क्या? नहीं। पुराना जिला का खतिहान खोजा जाएगा तो एक है, एक ही होगा, बिल्कुल आसे पास का ना मामला है। माननीय सम्राट चौधरी जी को अभी यहां से हम फोन लगाते हैं, या आप फोन लगाइए, या ये दादा फोन लगाएं, या आपके कैमरामैन फोन लगाएं, सम्राट चौधरी जी का एज ए चीफ मिनिस्टर फोन उठेगा, और अगर नहीं उठेगा तो सेक्रेटरी उठाएंगे, सेक्रेटरी से नहीं उठेगा कॉल बैक आएगा, अगर फोन पर कॉल बैक नहीं आएगा व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सम्राट चौधरी जी 24 घंटा के अंदर आपसे या उस रिक्वेस्ट करने वाले व्यक्ति से बात करेंगे। बिहार और देश की राजनीति में ऐसा मुख्यमंत्री कोई है क्या? पिछले 35 सालों से बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी सक्रिय हैं। हमारे जैसे हजारों लाखों कार्यकर्ता पूरे बिहार में राजनीतिक दलों की परिधि से ऊपर उठकर सीधे सम्राट चौधरी की सेना में शामिल हैं। तो ये प्रसाद सम्राट चौधरी जनमानस के नेता हैं। तो ये सम्राट चौधरी सुन लीजिए, करते हैं, सुनिए ना, बता दें, इनके टारगेट करने से होगा। सम्राट चौधरी जिन्हें जितना छठी छिला, श्राद्ध, ब्याह, एंगेजमेंट का निमंत्रण किया होगा, नहीं ये बात तो है, हर जगह निमंत्रण किया होगा, हाँ, बिना किसी डाउट के। नहीं आज नहीं, शुरू से 36 सालों में 1990 से लालू जी से, नीतीश जी से, सुशील मोदी जी से, रामविलास जी से नई पीढ़ी डायरेक्ट कनेक्ट थोड़े थी। मैं आदर करता हूं आदरणीय नीतीश कुमार जी का, मैं सम्मान है मेरे मन में आदरणीय रामविलास जी के लिए, बहुत प्रतिष्ठा है सुशील मोदी जी के लिए। लालू जी भी बिहार के बड़े नेता हैं, भले कन्विक्टेड क्रिमिनल हैं, गाय भैंस मुर्गी बकरी का चारा चुरा के खा गए, लेकिन जो बिहार का नया पीढ़ी है, नया नौजवान है, उसका नेता कौन? तो उसका नेता सम्राट चौधरी। 22 साल से हम लोग सम्राट जी को जानते हैं। उनके घर चले जाइए, 100-200 लोग बैठे हुए हैं, भोजन चल रहा है, चाय चल रहा है, समस्या कहिए, टेलीफोन हो रहा है। तो बिहार का एक एक नौजवान सम्राट चौधरी से जुड़ा हुआ है। तो ये बताइए, बांकीपुर के अंदर जो युवा है वो किसके साथ है? बांकीपुर का बच्चा बूढ़ा जवान नरेंद्र मोदी जी के साथ है। बांकीपुर का बच्चा बूढ़ा जवान माननीय नितिन नवीन जी के साथ है। बांकीपुर का बच्चा बूढ़ा जवान बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के साथ है। बांकीपुर का बच्चा बूढ़ा जवान भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के साथ है। मैं किसी राजनीतिक दल का हूं? नहीं, वो तो नहीं है। आप वोटर हूं। किसके साथ हूं? नरेंद्र मोदी जी के साथ हूं। क्यों हूं? क्योंकि मुझे मालूम है
आज देश में आम नौजवानों का संरक्षक कोई है। तो प्रशांत किशोर का हाथ क्या से होगा? उठा के प्रशांत किशोर का क्या होगा फिर अगर चुनाव हार जाते हैं तो? अभी थोड़ा सीखें, घूमे फिरे, देशाटन करें, तीर्थाटन करें, पॉलिटिकल पर्यटन मोड से बाहर निकलें और बिहार की राजनीति की बारीकियों को समझें। यही मैंने उनसे मिस्टेक हो एक गया भाई के नाते, एक शुभेच्छु के नाते मैं उनको परामर्श दे रहा हूं कि ये काम आपको बांकीपुर में आपको अपनी गर्दन बांकीपुर में नहीं, पहले अपने जीवन में करें बढ़िया से। ये बिहार न है सर, सुने ये बहुत बिहार ऐसा प्रदेश है बहुत किरकिरी हो रही जहां है। गाड़ी चलाने वाला भी बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक विश्लेषण बता देगा बिना किसी, हाँ ये तो है बिहार के विधायक फ्लैट में संजय जी हैं हमारे, चाय दुकान चलाते हैं। नंदलाल जी का चाय दुकान फेमस रहा, हम लोग भी वहीं बेंच पे दोपहर में जाके सो जाते थे। अब 50 आदमी बैठा रहता था, चाय चल रहा है और एक से एक विश्लेषक आ रहे हैं। विश्लेषण, ट्रंप चुनाव जीतेगा कि हारेगा 10 साल पहले बिहार फोरकास्ट किया था। हिलरी क्लिंटन जीतेंगे कि हारेंगे बिहार को पता है। ये बिहार ना है सर, तो बिहार है तो बाहर है। तो ये बिहार कोई समझावेंगे? तो ये चाय की दुकान पर जो राजनीति की रणनीति तय हो जाती है वो देश मानता है, ये बिहार की ताकत है। तो इसका मतलब है कि प्रशांत किशोर का सिर्फ हाइप है, ग्राउंड में कुछ नहीं है। नहीं देखिए, बिहार में किसका ग्राउंड है मैं नहीं जानता हूं। बिहार की जनता के मन में नरेंद्र मोदी हैं, बिहार की जनता के मस्तिष्क में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, बिहार की जनता के रक्त में विकास है, बिहार की जनता के मनोभाव में लालू यादव के जंगल राज के खिलाफ संघर्ष करने वाले भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के नेता हैं। तो जब यह सब चीज बिहार की जनता के शरीर में विद्यमान है तो बिहार की जनता, बांकीपुर की जनता वोट किसको करेगी? वोट नरेंद्र मोदी को करेगी, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को करेगी। और जब बिहार में सारे नेता सुलभ हैं, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, फोन कीजिए भेंट होगा। रोज हजारों लोगों से दिल्ली में मिलते हैं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी से 6 महीना में भेंट नहीं होगा। नितिन नवीन जी को फोन कीजिए, सेक्रेटरी फोन उठावेंगे, खुद फोन उठावेंगे, भेंट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर चले जाइए दिल्ली में 11 बजे, आप किसी दल के नेता कार्यकर्ता हो, नितिन नवीन जी आपसे भेंट करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी के पास है क्या? हम लोग 20 साल नितिन नवीन जी को देखे हैं पटना में एक विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में, नगर विकास, पथ निर्माण, विभिन्न विभागों के मंत्री रहे। फोन कीजिए, मंत्री जी आना है, आ रहे हैं। बर्थडे में तो क्या बांकीपुर की जनता भूल जाएगी क्या? और सुनिए, लोकनायक जयप्रकाश नारायण और बिहार के धरती के लाल राष्ट्रपति रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बाद अगर अंतर्राष्ट्रीय पर्सनालिटी किसी बिहारी का इमर्ज किया है, किसका किया है? माननीय नितिन नवीन। तो बांकीपुर और बिहार की जनता अपना बेटा, अपना नेता और अपने बेटे और अपने नेता के अभिमान और स्वाभिमान उसको दांव पे नहीं लगाएगी, दांव पर लगाएगी। बिल्कुल सही। मेरा नेता, मेरा बेटा, मेरा स्वाभिमान। तो नितिन नवीन सिन्हा जी के स्वाभिमान के साथ बांकीपुर खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी निश्चित चुनाव जीतेगा और जो विकास की गंगोत्री का प्रवाह माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दिल्ली से किशनगंज तक हो रहा है, तो बांकीपुर अछूता कैसे है भैया? बांकीपुर के लोग ने तय कर लिया है, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के लोकप्रिय उम्मीदवार को वोट देना है और विधानसभा में भेजना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बांकीपुर की पूरी बात बता दी। आप धन्यवाद कैपिटल टीवी में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बांकीपुर की कहानी बहुत साफ नजर आ रही है। रोहित जी से बात करके तो यही लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो दुनिया का अपने आप को सबसे बड़ा इलेक्टोरल चाणक्य मानते हैं, पार्टीज को जिताने का दावा करते हैं, वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने शायद ये तय किया हो कि ये बताने के लिए दुनिया को भी, मीडिया को भी और कई सारे लोग जो इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि राजनीतिक स्ट्रेटजी की वजह से आप चुनाव जीत सकते हैं, उनको ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक आम पोस्टर लगाने वाला, पर्चा बांटने वाला कार्यकर्ता भी दुनिया के सबसे बड़े स्ट्रेटजिस्ट को हरा सकता है। शायद यही सोच रही होगी, ये मुझे लगता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैपिटल टीवी के इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।